नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप सबसे कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कहानी जो आज की है दरअसल वो नहीं चुनी थी मैंने, पर मेरे अधीक्षक यानी मेरे बॉस श्री पुनीत गुप्ता जी ने मुझे ये कहानी जब सुनाई तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि आज की कहानी यही होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक है 19 ऊँटों का बंटवारा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक फारसी व्यवसायी था जो ऊँटों का व्यापारी था। उसके अपने भी 19 ऊँट थे। जब अंत समय आया तो उसने एक वसीयत की कि उसके 19 ऊँटों में से आधे उसके बेटे को, एक चौथाई उसकी बेटी को और 5वां हिस्सा उसके नौकर को मिल जाए। अब वो इंसान तो परलोक सिधार गया, पर सबके लिए एक उलझन छोड़ गया कि 19 ऊँटों का बंटवारा करे तो कैसे करें। 19 का आधा करेंगे तो एक ऊँट की तो बलि देनी पड़ जाएगी। और चलो एक ऊँट को किसी तरीके से आपने सोच लिया कि मरने दो, तो फिर 9 में से जब आधा करेंगे बेटी को देने के लिए तो फिर एक ऊँट की बलि देनी पड़ेगी। इस तरह से तो काम नहीं चल सकता था। ऊँटों की बलि थोड़ी दी जा सकती थी। और फिर वो बंटवारा भी कैसा बंटवारा जिसके अंदर जान चली जाए। सब इसी उलझन में बैठे हुए थे कि करें तो क्या करें। पड़ोस के गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। सब लोगों ने कहा चलो उससे सलाह करके देखते हैं। उसके पास हर उलझन का कोई ना कोई सुझाव जरूर होता है। पूछते हैं क्या कहता है। वो व्यक्ति अपने ऊंट पर बैठकर उलझन सुलझाने आया। आकर उसने पूरी उलझन सुनी और उसके बाद कहा एक काम करो, मेरा ऊंट ले लो और बंटवारा कर लो। सब लोगों ने कहा मरने वाला तो पागल था ही, ये उससे बड़ा पागल ले आए। कौन कहता है इसको बुद्धिमान। उसने कहा तुम करो तो सही। उसका ऊंट मिलाते ही रकम 20 हो गई। जो ऊंट 19 थे वो 20 हो गए। 20 का आधा 10 बेटे ने ले लिया। 20 का चौथाई 5 बेटी ने ले लिया। 20 का 5वां हिस्सा 4 नौकर को चला। 10 5 4 कितने हुए? 19। वो अपना ऊँट लेके घर। तो जो 19 ऊँटों का बंटवारा कोई नहीं कर सका, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बंटवारा भी कर दिया और अपना ऊँट भी लेकर घर चला गया। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उलझन बहुत बड़ी होती है। उसको सुलझाने के लिए जो सुझाव होता है ना, वो इतना सही होता है पर सुलझा देता है। इसीलिए किसी को छोटा ना जान, समय पड़े होत पहचान। धन्यवाद।